गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 नवंबर और आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत देखेंगे बिहार की मिट्टी। हम लोग पढ़ रहे हैं एडिटोरिया बिहार स्पेशल और कुछ ऐसे बुक हैं जो कि सपोर्ट लेकर चल रहे हैं एडिटोरिया बुक के साथ साथ। उसी के अंतर्गत जो है आज हम लोग मिट्टी के बारे में कुछ सपोर्ट बुक से भी आपको बताएंगे, क्योंकि जो एडिटोरिया में दिया गया है बिहार की मिट्टी का विभाजन वो अन्य बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको लेकर चलेंगे। तो आप लोग जो है पूरे वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, खास करके कल और परसों वाला वीडियो। और ज्योग्राफी जो है जल्द हो सकता है, संभावना है कि आपको कल खत्म हो जाए। और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है कुछ बुक आपको इंडस्ट्री और कृषि ये सब जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत रखता है, लेकिन एडिटोरिया जो है इसको रखता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है हम लोग जितने भी इंडस्ट्री है और कृषि है ये सब चर्चा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी, मृदा या सॉइल कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृतियां, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। चलिए आगे देखते हैं। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे कि मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जब आप यूपी का एग्जाम दिए होंगे या यूपी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें भी ये पूछा गया कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां 90% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसी जलोढ़ को कहीं अपोड और कछारी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में मिट्टी को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित किया जाता है और उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टियों को भी जो विभिन्न भागों में बांटा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बुक हैं जो कि इसको 3 भागों में बांटता है बिहार की मिट्टी को। उत्तरी बिहार की मिट्टी, दक्षिणी बिहार की मिट्टी और उसके बाद दक्षिणी पठारी मिट्टी ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, चूंकि इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं तो अतः ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तरी बिहार की मिट्टी की बात करें तो इसको पर्वतीय मिट्टी या दलदली मिट्टी या पिडमोंट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पिडमोंट मिट्टी या दलदली मिट्टी के रूप में जो है जाना जाता है। आपको कुछ बुक में पिडमोंट मिट्टी और दलदली मिट्टी जो है एक जगह लिखा हुआ मिलेगा और इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी गया है बीपीएससी में, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं दूसरी मिट्टी की बात करें तो तराई मिट्टी, उसके बाद तीसरी, ये पहली मिट्टी है बिहार की उत्तरी बिहार की, दूसरी है तराई मिट्टी, तीसरी मिट्टी जो है कुछ बुक उसको जलोढ़ मिट्टी के रूप में रखा गया है। जलोढ़, जस्ट अ मिनट, इन दोनों को मिलाकर जलोढ़ मिट्टी नाम दिया गया है। और चौथी मिट्टी जो है इसी के अंतर्गत रखा गया है दोमट मिट्टी। ये चौथी मिट्टी है उत्तरी बिहार की और ये तीसरी।
तो हम जो है इसको भी साथ देकर चलेंगे। जबकि एडिटोरिया ने क्या किया, पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी के रूप में बांटा है। वहीं दक्षिणी बिहार की मिट्टी की बात करें तो इसको जो है टाल मिट्टी, पहला टाल मिट्टी, दूसरा कगारी मिट्टी, तीसरा करेल या केवाल मिट्टी और चौथा लाल पीली, जिसको कि बलथर मिट्टी भी बोला जाता है, तो बलथर मिट्टी के रूप में बांटा गया है। वहीं कुछ बुक जो कि हमने बताया कि दक्षिणी पठारी मिट्टी के रूप में भी बांटता है और दक्षिणी पठारी मिट्टी को भी दो भागों में बांटता है, लाल और पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। उसके बाद कैमूर की पहाड़ी की लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, ये आपको दूसरा हो गया दक्षिणी पठारी मिट्टी के अंतर्गत। तो ये विभाजन भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी बिहार की मिट्टी के अंतर्गत पिडमोंट या दलदली मिट्टी, जिसको पर्वतीय पादीय मिट्टी के रूप में भी बोला जाता है, तराई मिट्टी, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी को जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कि बांगर बोला जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको कि खादर बोला जाता है, और चौथा है दोमट मिट्टी। वहीं दक्षिणी बिहार की मिट्टी को चार भागों में बांटा गया है, टाल मिट्टी, और टाल मिट्टी को कहीं कहीं ताल भी लिखता है, ताल मिट्टी। तो आपको जो है ये भी ध्यान में रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है कि ताल मिट्टी क्या है और टाल मिट्टी क्या है। ये कुछ बुक ताल लिखता है और कहीं पर आपको टाल लिखेगा। उसके बाद कगारी मिट्टी, दूसरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और इसी को करेल या केवाल मिट्टी के रूप में भी दक्षिणी बिहार में जाना जाता है, और चौथा है बलथर मिट्टी। अब जो है हम लोग एक एक कर सारी मिट्टियों को जानेंगे, उसके डिटेल्स के बारे में, उसकी जो है विशेषताएं क्या है। उत्तरी बिहार की मिट्टी की बात करें तो उत्तरी बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तरी बिहार की मिट्टी को चार उपवर्गों में बांटा गया है, पर्वत पादीय मिट्टी, पिडमोंट मिट्टी या दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए जो है प्रमुख है। यह मिट्टी अधिकतर चिकनी होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या होती है? चिकनी मिट्टी के रूप में, चिकनी होती है तो इसलिए इसको चिकनी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। और जैसा कि अभी यहाँ पर बताए कि ये जो है अधिक वर्षा होती है और अधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पर जो है ये दलदली भी हो जाती है, इसलिए इसको दलदली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह मिट्टी हल्के भूरे एवं पीले रंग का होता है, हल्के भूरे एवं पीले रंग का होता है और अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति, इसकी प्रकृति जो है क्या होती है? अम्लीय होती है। ये जो है प्रश्न में पूछा भी गया है।
तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, हो सके तो इसको कॉपी कर लें, याद कर लें अभी ही। अगला जो मिट्टी है वो यहाँ पर तराई मिट्टी है। तराई मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। इसको एक मैप के माध्यम से आप लोग जो है समझ लें, आपको समझने में आसानी होगी। अगर हम ये मान लें कि ये बिहार का मैप है और ये आपको हो गया पश्चिमी चंपारण, और ये पश्चिमी चंपारण दरभंगा मधुबनी होते हुए ये किशनगंज जो है यहाँ पर किशनगंज है। तो इस जो नेपाल की ये तराई वाला क्षेत्र है ये 5 से 7 किलोमीटर ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में फैली हुई है ये तराई मिट्टी। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे और पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है और ये मिट्टी जो है छोटी बजरी वाली भी होती है, छोटी बजरी, जिसको कि हम अभी यहाँ पर कंकड़ के रूप में आपको बताए। ये जो है मध्यम अम्लीय होता है, मध्यम अम्लीय होता है। हालांकि ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना आप लोग जान लें कि ये मध्यम अम्लीय जानना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, तराई मिट्टी जानना इम्पोर्टेंट है। ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और लास्ट किशनगंज जो कि मैप के माध्यम से बताया, ये यहाँ तक फैली हुई है एक पतली पट्टी के रूप में 5 से लेकर 7 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ पर जो है मुख्य फसलों में धान, पटसन, गन्ने के अलावा आपको शकरकंद, अरहर, बाजरा आदि भी देखा जा सकता है, उगाया जाता है। अगला जो है मिट्टी है बिहार की वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर पूछा भी गया है प्रश्न भी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। यह मिट्टी का विस्तार घाघरा, गंडक, दोआब, बूढ़ी गंडक के साथ पश्चिमी भाग में ये मिट्टी जो है फैली हुई है और इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में है। ये प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी का, जब क्वेश्चन हम लोग कराएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किन किन स्टेटों में फैला हुआ है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और इस मिट्टी के बारे में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रत्येक मिट्टी का कि किन किन क्षेत्रों में, जिलों में जो है ये फैला हुआ है। आगे देखते हैं इसमें, इस मिट्टी में चूना और पोटाश की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? फास्फोरस और नाइट्रोजन की पुरानी जलोढ़ में। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू और गन्ना उपजाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको कि खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से निर्मित होती है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा,
गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी के निचली घाटी में हुआ है, अर्थात जहां पर ये अपना जल प्रवाह जो है छोड़ती है या जल प्रवाह करती है, वहां पर ये मिट्टियां पाई जाती है। आगे बात करें इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा तथा इसमें बालू और चीका की प्रधानता होता है। क्ले की जो है इसमें प्रधानता होती है। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी में होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार जो है किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको यहाँ पर बता दें, खास करके पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ये जो है आपको जानकारी होना जरूरी है। जस्ट मिनट इसको हम इरेज कर लें कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, और ये 2 भाग कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। भाट और बालसुंदरी मिट्टी। बालसुंदरी मिट्टी, भाट की अगर बात करें हम लोग, तो भाट जो है निचली गंडक में पाया जाता है और इसको चूने की मिट्टी भी बोला जाता है। ये निचली गंडक में पाया जाता है, गंडक नदी के आसपास ये पाया जाता है, और इसको जो है इस भाट को बोला जाता है चूने की मिट्टी। चूने की मिट्टी, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। वहीं बालसुंदरी मिट्टी की बात करें तो बालसुंदरी मिट्टी ये पूछा भी गया है, ये आपको पूर्णिया और सिवान, सहरसा, दरभंगा इत्यादि क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है। और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में आपको इस मिट्टी में केला, लीची की जो है और आम, इसकी खेती मुख्य रूप से होती है। इसको भी याद रखेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कि बांगर बोला जाता है, उसको भाट और बालसुंदरी में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग देख रहे थे नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी में जो है जैसा कि हम बता चुके हैं कि यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है और जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार जो है अच्छी तरह से होती है। इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन का प्रतिशत कम रहता है। यहाँ पर आप नाइट्रोजन और ह्यूमस भी इसमें जोड़ लें। ह्यूमस की जो है कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है इसमें, किसमें, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी में। आगे देखते हैं हम लोग दक्षिणी बिहार की मिट्टी। दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी और छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिणी बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है टाल मिट्टी, जिसको कि ताल मिट्टी भी कहा जाता है। विभिन्न बुक में ताल मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगा। टाल निम्न भूमि वाला क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी है। इस मिट्टी में मोटे कण वाली धूसर रंग
एक की एवं भरी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। दलहन का उत्पादन इस क्षेत्र में ज्यादा होता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसको मैप के माध्यम से अगर जो देखेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से, ऐसे तो गंगा नदी जो है इस बीचों बीच बिहार के होकर गुजरती। उत्तरी भाग उत्तरी मैदान, दक्षिणी भाग दक्षिणी मैदान। तो गंगा के जो दक्षिण है, ये सटा हुआ क्षेत्र, यही क्षेत्र ताल क्षेत्र कहलाता है। ये याद रखेंगे। गंगा नदी के जो है सटा हुआ दक्षिणी क्षेत्र टाल क्षेत्र कहलाता है। तो बक्सर से यहाँ स्टार्ट होता है गंगा नदी और भागलपुर तक। यही कारण है कि बक्सर से लेकर भागलपुर तक जो है ये इसका विस्तार है। अब बक्सर देखेंगे, आरा का क्षेत्र देखेंगे, उसके बाद जो है आप भागलपुर का क्षेत्र देखेंगे, लखीसराय का क्षेत्र देखेंगे, मुंगेर का क्षेत्र देखेंगे। इस तरह यहाँ पर विस्तार होता है। जब आप ट्रेन से गुजरेंगे और दक्षिण की ओर जो है आप देखेंगे तो ये आपको अच्छे से नजर आएगा, ये टाल क्षेत्र। तो आपको ये ध्यान में रखना है, टाल क्षेत्र। आगे देखते हैं हम लोग। टाल क्षेत्र के बाद जो मिट्टी आती है वो मिट्टी आती है कैराल या कैवाल क्षेत्र। उसके बाद हम कगारी मिट्टी भी देख लेंगे। तो पहले पुरानी जलोढ़, जिसको कि कैराल या केवाल मिट्टी भी कहा जाता है, यह इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक जो है विस्तृत है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इस मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी, इसको इस तरह भी आप लोग जान लें कि कैराल या कैवाल मिट्टी जो है ताल मिट्टी के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। टाल मिट्टी की जैसे खत्म होती है और उसके बाद ये कैराल या कैवाल मिट्टी जो है स्टार्ट हो जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें में मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं है। एक चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि आलू जो है इस मिट्टी में ज्यादा उत्पादन होता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में बिहार शरीफ हो गया, नवादा हो गया, नालंदा हो गया, खास करके बिहार शरीफ, नालंदा, इन सब क्षेत्रों में आलू की खेती ज्यादा की जाती है अन्य क्षेत्रों के बनस्पत। अब हम लोग आते हैं कगारी मिट्टी पर, देखते हैं। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदी के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। इसको आप लोग ऐसे समझें कि जितनी भी दक्षिण बिहार की नदी है, उस नदी के, मान लीजिए ये नदी बह रही है और इस नदी के जो है किनारे किनारे वही कगारी मिट्टी कहलाती है। जो नदी जितनी भी बह रही है दक्षिणी बिहार में, उसके किनारे जो मिट्टी है उसको कगारी मिट्टी कहा जाता है। और सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल, ये सब नदी दक्षिण बिहार की नदी है। ये उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन किया जाता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में मक्का, सरसों और मिर्च भी है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है लाल पीली बलथर मिट्टी। लाल पीली बलथर मिट्टी जो है इसको आप लोग पढ़ेंगे दक्षिणी पठारी मिट्टी के रूप में भी, दक्षिणी पठारी मिट्टी के रूप में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट रूप में पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए बलथर मिट्टी के बारे में। ये जो है पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्वी राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व
की प्रधानता के कारण यह मिट्टी लाल रंग की होती है। इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर और मोटे अनाज जो है उपजाए जाते हैं। आगे जो है हम लोग एडिटेरिया के अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। किसके बारे में? तो मिट्टी के बारे में। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें पठारी, दक्षिणी पठारी मिट्टी के बारे में। दक्षिणी पठारी मिट्टी, दक्षिणी पठारी मिट्टी को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, इसका निर्माण जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। चट्टानों के विघटन से हुआ है। लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है क्या होता है? लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से आपको औरंगाबाद, जमुई, नवादा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि आपको झारखंड से सटा हुआ है। दूसरी मिट्टी जो है दक्षिणी पठारी मिट्टी के अंतर्गत आता है लाल रेतीली मिट्टी। इसको आपको थोड़ा सही से लिख दें। दूसरी मिट्टी है कि कौन सी? कैमूर की पहाड़ियों की लाल रेतीली मिट्टी। ये मिट्टी जो है कैमूर रेंज में, और ये मिट्टी कैमूर रेंज और साथ ही साथ जो है राजमहल पहाड़ी तक जो है फैली हुई है ये मिट्टी में बालू की अधिक प्रतिशत होती है। इस मिट्टी में बालू का प्रतिशत अधिक होता है, इसलिए इसको जो है अलग किया गया है। और इसमें जो है बाजरा और ज्वार जो है उत्पादन होता है मुख्य रूप से, और ये पीले और लाल रंग की होती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत बात करें तो लाल बलुआई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ये अभी ही बताए। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का और मोटे अनाज जो है होते हैं। तो ज्वार बाजरा मुख्य रूप से होता है। तो यही रखते हैं हम लोग इस वीडियो को। मिट्टी से संबंधित जितने भी अलग अलग विभिन्न बुक थे उसका व्यू लेकर आपको बताए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपका बिहार की मिट्टी से संबंधित प्रश्न अगर आएगा तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।